बच्चों को नशा रहना चाहिए, क्योंकि हमें बाबा ज्ञान बरसात कर रहे हैं और इस ज्ञान बरसात से मनुष्य से देवता यानी बाबा हमें फरिश्ता परी बना देगा। तो बाबा ने कहा सदैव बच्चों को इस नशे में रहना चाहिए। दूसरी बात बाबा ने जैसे कल धारणाओं के लिए बताई थी कि बाबा ने कहा बच्चों को भोजन के समय वार्तालाप नहीं करना है। आज बाबा ने कहा दुनिया के अंदर जितना दुख बढ़ता जाएगा उतना बच्चों का वैराग आता जाएगा, लेकिन बाबा ने कहा शुद्ध भोजन खाना है, कोई मिर्च के हाथ का बना हुआ भी नहीं खाना है। जो प्याज लहसुन खाते हैं या शराब आदि पीते हैं वो मिर्च है। तो बाबा ने कहा आप मिर्च से अभी स्वच्छ बनने जा रहे हैं, तो ऐसे हाथ का भोजन भी नहीं खाना है, क्योंकि बाबा ने कहा जैसा अन्न वैसा मन। तो भोजन पर भी बहुत ध्यान देना है। आज की जो बाबा की महावाक्य है उसमें बाबा ने कहा बच्चों को ऐसा जैसा भोजन नहीं खाना है। कल भी बाबा ने कहा, आज भी बाबा ने इशारा दिया शुद्ध भोजन खाना है, जिससे हमारी बुद्धि पाप की तरफ जाए। और ऐसे जैसों के बुद्धि के बना हुआ भोजन खाए तो बाबा के योग भी नहीं लगता है। संकल्प क्योंकि कौन किस भाव से बनाता है पता नहीं ना, तो बाकी मजबूरी है तो अलग चीज है, पर जितना हो सके भोजन को शुद्ध रखना है। आज बाबा की महावाक्य का सार है मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि ज्ञान सागर बाप की ज्ञान वर्षा हमारे ऊपर हो रही। मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि ज्ञान सागर बाप की ज्ञान वर्षा हमारे ऊपर हो रही है, जिससे हम पावन बन अपने बड़े घर में जाएंगे। जिससे हम पावन बन अपने बड़े घर में जाएंगे। प्रश्न, तुम बच्चों का निश्चय किस आधार से और भी पक्का होता जाएगा? है निश्चय, लेकिन अभी कौन सा निश्चय जो है वो और पक्का होता जाएगा? किस आधार? वापस घर जाना है और दुख बढ़ रहा है। बाबा ने कहा तुम बच्चों का निश्चय किस आधार से और भी पक्का होता जाएगा? विनाश होना है। बाहर की लोगों को दुनिया को जब देखते हैं बाबा हमें कितना देख रहे हैं, मतलब बदल के डाल और कैसे दुख बढ़े, कितना पक्का होता है। उत्तर है दुनिया में जितने हंगामे बढ़ेंगे तुम्हारे देवी झाड़ की वृद्धि होगी, उतना पुरानी दुनिया से दिल हटती जाएगी। और तुम्हारा निश्चय पक्का होता जाएगा। दुनिया में जितने हंगामे बढ़ेंगे तुम्हारी देवी झाड़ की वृद्धि होगी, उतना पुरानी दुनिया से दिल हटती जाएगी। और तुम्हारा निश्चय पक्का होता जाएगा। व्यंग मार्ग की सर्विस होती जाएगी। व्यंग मार्ग की सर्विस होती जाएगी।
धारणा पर अटेंशन देते जाइए, धारणा पर अटेंशन देते जाइए, तो बुद्धि का हौसला बढ़ता जाएगा, अपार खुशी में रहेगी। बुद्धि का हौसला बढ़ता जाएगा, अपार खुशी में रहेगी। ओम शांति। बच्चों को रोज यह कहने की दरकार नहीं रहती कि शिव बाबा को याद करो। बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा की संतान है, कहने की भी दरकार नहीं रहती है। शिव बाबा हमको इस द्वारा पढ़ाते हैं, यह ज्ञान सागर के ज्ञान की वर्षा। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं, यही हम बच्चों के लिए क्या है, ज्ञान सागर की वर्षा। बच्चों की बुद्धि में है कि ज्ञान सागर की अब हमारे ऊपर ज्ञान की वर्षा हो रही है। जो आकर ब्राह्मण बनते हैं उन पर ही मैं ज्ञान की वर्षा करता हूँ। बच्चों के सन्मुख होता हूँ, अभी बच्चे सन्मुख बैठे हैं। बाबा घड़ी घड़ी सन्मुख होने का नशा चढ़ाते। भगवान हमारी सन्मुख है, बाबा हमारी नशा चढ़ाता है। माया फिर नशा उतार देती है, किसका पूरा उतार देती है और किसका कम। बच्चे जानते हैं हम आए हैं सागर के पास रिफ्रेश होने, अर्थात मुरली की पॉइंट धारण कर डायरेक्शन लेने। हम उनके सामने बैठे हैं। इस ज्ञान सागर की वर्षा सिर्फ एक ही बार होती है, बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने। महिमा भी ऐसी गाते हैं, है पतित पावन। सतयुग में तो ऐसे नहीं पुकारेंगे, वहां तो ज्ञान सागर की ज्ञान वर्षा से पावन बने हुए हैं। ज्ञान के साथ साथ फिर क्या चाहिए, ज्ञान के साथ साथ फिर वैराग्य। किस चीज का, पुरानी पति दुनिया का बुद्धि से वैराग्य। बच्चे बुद्धि से जानते हैं कि अभी हम नई दुनिया में जाते हैं, पुरानी दुनिया को छोड़ना है। इसको वैराग अक्षर कह दिया है। जैसे बाबा नया मकान बनाता है तो पुराने से बुद्धि भटकर नए से लग जाता है। समझते पुराना खलास हो तो हम नए में जावे। बच्चे भी अंदर में कहते होंगे कि जल्दी जल्दी स्वर्ग स्थापन हो जाए, तब हम अपने घर जाए, खुशी से जाए। पहले पहले हम साजन के घर जाएंगे, साजन के साथ घर जाएंगे। यह पियर घर है, यह छोटा है, वो बड़े बाबा का बड़ा घर है। तुम जानते हो वह है सभी आत्माओं का घर। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है और किसी की बुद्धि में है नहीं। आगे तो अंधियारा था, अब सोजरा है। यह भी समझते हो कि ज्ञान तो सभी नहीं लेंगे, घर तो सब जरूर जाएंगे, मुक्ति में तो सब जाएंगे ना। तुम बच्चों की बुद्धि में है, अब हम अपने घर जा रहे हैं, श्रीमत पर लायक बन रहे हैं। स्वर्ग के लायक तो बनना है ना। एक तो मुझे याद करो जो विक्रम विनाश हो जाए, दूसरा चक्कर को फिराओ। सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, इनकी आयु कितनी है, कौन कब आते हैं, ये सारा बाप बैठ समझाते हैं। यह जो कहते हैं मनुष्य 84 लाख जन्म लेते, तो क्या अभी लेते हैं?
अभी तो तुम जानते हो 84 जन्म होते, उनका भी हिसाब है। सब तो 84 जन्म भी नहीं लेंगे, शुरू से लेकर पुनर्जन्म में आते रहते हैं। पिछाड़ी में किसके 1-2 जन्म भी होते हैं। पहले पहले जो आएंगे वे 84 जन्म लेंगे। जैसे मिसाल ये लक्ष्मी नारायण है, भले मनुष्य है, इन्हों के मंदिर में जाते हैं, परंतु इनको बाबा जी का कुछ पता ही नहीं है। बस कहेंगे भगवान भगवती का दर्शन करने जाते हैं, परंतु इन्हों की ये राजधानी कैसे स्थापन हुई यह कुछ भी नहीं जानते। जिसकी पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते, वह पूजा किस काम की। जाते मंदिर में पूजा करते पर उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते तो पूजा किस काम की। इसीलिए इनको कहा जाता है अंधश्रद्धा। जप तप तीर्थ आदि करते हैं, समझते इनसे भगवान को पाने का रास्ता मिलता है, परंतु इनसे कोई भगवान को मिल नहीं सकता। समझो यहाँ भी कोई कोई आते हैं, जगदम्बा के मंदिर में आते हैं दर्शन करने, बाबा समझेंगे इनकी बुद्धि में कुछ बैठा नहीं है, तुम्हारी तो सब मनोकामनाएं अब पूरी हो रही है ना। जगदम्बा का पाठ पूरे चल रहा है, बराबर जगदम्बा का पाठ ऊंचा है, पहले लक्ष्मी और पीछे नारायण। तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, हिसाब किताब यहाँ से चुप्त होता है, कर्म का भोग भोग कर छूटना और बाप की याद में रहना है। वास्तव में बच्चों को याद करना है, किसको याद? एक बाप। तो बाबा ने कहा देहधारी को याद किया तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसे हो ही नहीं सकता कि कोई को निरंतर याद रहे, फिर तो संपूर्णता को प्राप्त कर लेंगे ना। बाबा ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता किसको निरंतर याद रहे। ऐसे कोई चीज नहीं जिससे निरंतर याद किया जाए। स्त्री पति को भी निरंतर याद कर न सके, जरूर खाना बनाएगी, बच्चों की संभाल करेगी तो पति थोड़ी याद आएगी। यहाँ तो तुमको निरंतर याद करने का अभ्यास करना पड़े, ताकि पिछाड़ी में ऐसी अवस्था को कि एक की याद रहे बड़ा भारी इम्तिहान, और कोई देना याद ना आए, एक बाप याद आए बड़ा भारी इम्तिहान। 8 रत्नों की भी बड़ी महिमा है। किसको ग्रहचारी बैठती है तो 8 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं। पिछाड़ी के समय एक बाप की ही याद रहे, वह भी बुद्धि के लाइन एकदम क्लियर। एक बाप की याद कैसे रहेगी? जो बुद्धि के लाइन क्लियर, और किसी की भी याद ना आए, तब माला का दाना बन सके। कोई भी देहधारी देह की वस्तु जो भी है कोई याद रहे, बाबा याद आए तब माला का दाना बन सके। 9 रत्नों की महिमा बहुत भारी है, तो अब निरंतर याद करने का अभ्यास करना है। अभी तो 2-3 घंटा कोई मुश्किल याद करते होंगे। कितना घंटा? 2-3 घंटा। जितना बुद्धि में जितना दुनिया में हंगामा बढ़ता जाएगा उतना तुमको क्या होगा? निश्चय होता जाएगा, पुरानी दुनिया से दिल टूट जाएगा। मरेंगे बहुत, बुद्धि भी कहती है
माया बहुत पुराना दुश्मन है। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ दुश्मन ना हो। तुम बच्चे अभी मैल से स्वच्छ बन रही हो, तुमको ये ज्ञान है। मैल के हाथ का भी नहीं खा सकते। गाया भी हुआ है जैसा अन्न वैसा मन। जो खराब चीज खरीद करते हैं और जो बनाता है और जो खाते हैं, उन सब के ऊपर पाप चढ़ जाता है। बात तो सब बातों में बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। तुम बच्चे यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हो। सारा दिन बुद्धि में सृष्टि चक्कर फिरता रहे और अपना घर याद रहे। सृष्टि चक्कर भी फिरता रहे और अपना घर याद रहे। यहाँ से तुम अपने लौकिक घर में जाते हो तो अवस्था में फर्क पड़ जाता है। मधुबन से जब आते हैं तो वहाँ अवस्था अच्छी होती है, फिर लौकिक घर जाते ही अवस्था में फर्क पड़ जाता है, क्योंकि संग फिर ऐसा हो जाता है ना। यहाँ बैठे भी कोई कोई का बुद्धि बाहर चला जाता है, इसीलिए पूरी धारणा नहीं कर सकते। तुम आत्माओं को बेहद का बाप बैठकर समझाते। तुम आत्मा को इस शरीर द्वारा कार्य कर रही हो। तुम जानते हो हम बाबा से श्रीमत ले अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। गायन भी अतीन्द्र सुख गोपी बल्लभ के बच्चों से ही पूछे। जितना जाति अवस्था बनेगी उतना और बुद्धि को पाएंगे, तो खुशी का पारा भी चढ़ता रहेगा और निश्चय भी पक्का होता जाएगा। धारणा पर अटेंशन देते जाएंगे। जो ब्राह्मण जीवन में जो धारणाएं हैं उस पर अटेंशन देते जाएंगे तो तुम्हारी बुद्धि का हौसला बढ़ता जाएगा। आगे चलकर तुम्हारी व्यंग मार्ग की सर्विस भी होती जाएगी। युक्ति भी तो निकालनी होती है जिससे कोई को अच्छी रीति तीर लगे। ऐसी बातें सुनाए, उसके लिए युक्ति निकाले तो कोई को तीर लगे। मुख्य तो है ही बाप का परिचय देना। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा बहता है, वो ज्ञान का सागर भी है। ज्ञान से ही तुम पावन होते हो। पति से पावन किससे होते? ज्ञान से। पतित पावन तो वही बाबा है। तुम एक ही पॉइंट उठाओ कि सर्वव्यापी की बात से भक्ति भी चल न सके। भगवान सर्वव्यापी, ये बात से भक्ति भी ना चल सके। एक बात अच्छी रीति समझानी। वो लोग कहते इन्हों की ज्ञान से ही विनाश होगा। कहते ब्रह्मा कुमारी सारा दिन क्या कहते? विनाश होगा। तुम भी कहते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली है। वो भी सच कहते, वो भी यही कहते इनके ज्ञान से विनाश होगा। और बाबा भी क्या कहता? विनाश ज्वाला भी कहाँ निकलेगी? यज्ञ से। तुम भी कहते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली है। वो भी तो सच कहते हैं ना। कोई बात नहीं मानेंगे तो विनाश ही होगा, तो और क्या? यह तो कलप पहले भी विनाश हुआ था। भगवान उवाच रुद्र ज्ञान यज्ञ में ये सब कुछ स्वाहा होगी। वो समझते हैं इन्हों का ज्ञान इसलिए ऐसा है, इसलिए सामना करते। इनके ज्ञान से विनाश होगा ऐसे सामना करते हैं। समझते हैं कि बहुत भक्ति करने से भगवान मिलता है।
हम भी कहते हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है उन्होंने ही भगवान मिला है। वो भी कहते भक्ति करने से भगवान मिलेगा। और हम भी क्या कहते, बाबा भी कहते जिन्होंने बहुत भक्ति की है उनको भगवान मिला है। परंतु इन बातों को समझने में मनुष्यों को बहुत मेहनत लगती है। कल्प पहले भी तुम बच्चों ने बाप की मदद से नरक को स्वर्ग बनाया था, तो जरूर नरक का विनाश भी हुआ होगा। जब नरक का विनाश हो तब स्वर्ग की स्थापना होगी। यह भी तो तुम समझा सकते हो ना कि भारत बराबर पावन था। यह तो कोई भी धर्म वाला कहेगा। बराबर स्वर्ग था, प्राचीन माना सबसे पुराना। स्वर्ग स्वर्ग ही होगा ना, जो पुराना हो गया वो फिर नया होना है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। तो बाबू का बराबर इन देवी देवताओं का राज्य था, अब है नहीं। फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्मों की स्थापना हो रही है। किसकी मदद से? देवी देवता धर्मों की स्थापना हो रही है। किसकी मदद से? जो सर्व का निराकार बापू जी, सर्व आत्माओं का बाप है। उन बातों को तुम बच्चे जानते हो। तुम कितने साधारण हो। बाप कहते मैं भी तो गरीब निवाज हूँ, तुम भी गरीब हो ना। तुम्हारे पास क्या है? तुमने सब कुछ भारत के ऊपर स्वाहा किया। तुम्हारी कितनी बड़ी रावण से लड़ाई है। शक्ति सेना को ना वंदे मातरम गाया जाता है। अपवित्र पवित्रता की वंदना करते हैं। कौन सी माता? वंदे मातरम कौन सी माता? कौन सी माता? शिव शक्ति। तो बाबा ने कहा वंदे मातरम गाया जाता है। वह धरती माता समझ लेते हैं, परंतु यह तो धरती पर रहने वालों की बात। जगदम्बा है तो बच्चे भी है। यह दिलवाड़ा मंदिर यादगार भी बना हुआ है। कुमारियां और अधर कुमारियां भी है। इनको माता भी कह देते। अधर कुमारियां। तो बाबा ने कहा तुम कहते हो बाबा हम तो बीके, हमको माता ना कहकर क्या कहो? क्या कहो भाई? बेटी कहो। माता का ना कहकर बेटी कहो। हम भी तो कुमारी हैं। कितनी गुह्य समझने की बात है, परंतु उठा नहीं सकते। पुराना जन्म जन्मांतर का बांध बैठा हुआ है, वह टूटता ही नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा हमारे सामने बैठे आत्माओं से बात कर रही है। बाबा की इस शरीर में प्रवेशता है। बाबा आकर अलौकिक दिव्य कर्तव्य करते हैं। पतित को पावन बनाने के लिए पढ़ाते हैं। पूरी याद तो रहनी चाहिए ना। हमको पति से पावन शिव बाबा पढ़ाते हैं। पति से पावन सबसे ऊंचा हुआ। फिर टीचर भी है। पहले पहले अक्षर यही आना चाहिए कि पति पावन। उनको याद करते हैं। ओ गॉड फादर आओ, आकर फिर से हमें राजयोग भी सिखलाओ। बाप भी कहते फिर से तुम बच्चों को सहज ज्ञान योग सिखला रहा हूं। इसमें पुस्तक आदि की कोई बात नहीं। यह तो इन्होंने नाम रख दिया है।
अब तो बाबा तुमको लायक बनने की शिक्षा भी दे रही है। नित्य नई नई पॉइंट्स मिलती है और गीताएं ग्रंथ आदि जो बातें हैं उनमें भी कोई एडिशन वन कट पुट नहीं करते हैं, वही सुनाते हैं। यहाँ तो एडिशन किया जाता है। बाबा ने कहा और कोई ऐसा नहीं कर सकता जो बाबा करा रहा है। बाबा ने कहा रोज नई नई पॉइंट्स मिलती है। भले मुरली में कहते एक जैसा होता नहीं, कुछ पॉइंट्स तो बिल्कुल बाबा जैसे नहीं सुना रहे। नॉलेज बड़ी वंडरफुल है जो और कोई शास्त्रों में नहीं है। बाबा ने कहा बाबा का जो ज्ञान है कोई शास्त्र ग्रंथ किसी में भी नहीं है। काम महाशत्रु है। भगवान उवाच देह सहित सबको भूल जाओ, सिर्फ एक बात को याद करो, मैं तुम सब आत्माओं को वापिस लेकर जाऊंगा। मैं अकाल मूर्त कालों का काल हूँ। मैं सब बच्चों को लेने आया हूँ, तो तुम बच्चों को खुशी तो होनी चाहिए ना। भगवान हमें लेने आया, बाबा ने कहा बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो अभी हम घर जाते हैं, जल्दी होशियार हो जाए, बाबा से वर्षा तो ले ही ले ले। बाबा ने कहा बच्चे जल्दी होशियार हो जाए और बाबा से वर्षा ले ले, तब तक लड़ाई भी ना लगे। लड़ाई किस लिए रुका हुआ है? जब हम संपन्न बन जाएंगे तब तो लड़ाई लगेगी। रियल सेल तो चल ही रहा है ना। बाबा कहेंगे मैं थोड़ी कुछ कर सकता हूँ, पहले रियल सेल होगी। अभी तो राजाएं आदि भी नहीं आए। राजस्थान पर भी समझा सकते हो। बोलो तुमको पता है कि राजस्थान नाम क्यों पड़ा? सबसे ज्यादा राजाओं का राज्य कहाँ थी? राजस्थान में। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, फिर से वही राजस्थान होना चाहिए। तो अब फिर स्थापना हो रहा है, हम जानते हैं, परंतु बुद्धि में जब बैठे तब जाके सब जानते, ज्ञान सब, परंतु जब बुद्धि में बैठे तब तो बाबा ने कहा खुशी का पारा चढ़े। भक्ति मार्ग में देवताओं के मंदिर बनाते। भारत में कितना धन था, हम फिर से इनको देवी राजस्थान बनाते हैं। इन बातों को आकर यहाँ समझ। भारत में अधिकार धन था, कहाँ गया, किसने कैसे गंवाए? तो बाबा ने आकर यहाँ समझो। समझाने का भी उमंग होना चाहिए। उस समय तो बहुत चलता था ना प्रोजेक्ट और प्रदर्शनी। अभी तो और तरीके से सेवा व्यंग मार्ग की हो रही है। उस समय की तरीका अलग था। यह भी सेमिनार है ना, कैसे सर्विस करनी चाहिए, बाबा ने समझाया है। कुमारियां, माताएं, गोप सभी इकट्ठे सुनते हैं। कुमारियां भी है, माताएं भी और गोप भी है। ऊंचते ऊंचा एक भगवान है, कृष्ण ने भी। तो राजस्थान पर तुम बच्चे समझा सकते हो। बराबर राजस्थान था, जिनों के मंदिर भी बने हुए, फिर हम बना रही हैं, क्योंकि बाबा हमको राजयोग सिखला रही है। तुम भी ट्राई करो आधा कल्प के, फिर कभी भी रोना नहीं पड़ेगा। बाबा ने ट्राई करो आधा कल्प के लिए, कभी रोना नहीं पड़ेगा। हम राम की श्रीमत से रावण पर जीत पाएंगे। अक्षर सुनेंगे तो अंदर जचेगा। बाबा सुनाते
अगर वो सुनेंगे तो अंदर जचेगा। जिनको तीर लगेगा वो समझने के लिए भी आ जाएंगे। यह बेहद का सेमिनार रोज बाबा करते हैं। यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ सेमिनार। आत्माओं का परमात्मा के साथ सेमिनार। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कर्म भोग से छूटने के लिए एक बाप की याद में रहना। कर्म भोग से छूटने के लिए एक बाप की याद में रहना है। देहधारी की याद से टाइम वेस्ट नहीं करना है। देहधारी की याद से टाइम वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर रखनी है। बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर रखना है। दूसरा, भोजन बहुत शुद्ध खाना है। भोजन बहुत शुद्ध खाना है। जैसा अन्न वैसा मन। इसीलिए किसी भी मैच के हाथ का भोजन नहीं खाना। इसीलिए किसी भी मैच के हाथ का भोजन नहीं खाना है। बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। वरदान, रूहानी सिंपैथी द्वारा सर्व को संतुष्ट करने वाले सदा संपत्तिवान भव। वरदान है, रूहानी सिंपैथी द्वारा सर्व को संतुष्ट करने वाले सदा संपत्तिवान भव। आज के विश्व में संपत्ति वाले तो बहुत है। आज के विश्व में संपत्ति वाले तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़े से बड़ी आवश्यक संपत्ति है सिंपैथी। सबसे बड़े से बड़ी आवश्यक संपत्ति है सिंपैथी। चाहे गरीब हो चाहे धनवान हो, लेकिन आज सिंपैथी नहीं है। आपके पास सिंपैथी की संपत्ति है। इसीलिए किसी को और भले कुछ भी नहीं दो, लेकिन सिंपैथी से सबको संतुष्ट कर सकते। इसीलिए किसको और कुछ भले नहीं दो, लेकिन सिंपैथी से सबको संतुष्ट कर सकते। आपकी सिंपैथी ईश्वरीय परिवार के नाते से, आपकी सिंपैथी ईश्वरीय परिवार के नाते से इस रूहानी सिंपैथी से तन मन और धन की पूर्ति भी कर सकते। इस रूहानी सिंपैथी से तन मन और धन की पूर्ति भी कर सकते। स्लोगन,
हर कार्य में साहस को साथी बना लो तो सफलता अवश्य मिलेगी। स्लोगन है, हर कार्य में साहस को साथी बना लो तो सफलता अवश्य मिलेगी। ओम शांति।